डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल यस बी स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को वॉइस के बारे में बताने चले हैं। जैसे कि इसके पहले वॉइस की परिभाषा और वॉइस के प्रकार और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम को बताया गया था। तो आज हम बढ़ते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं कैसे, और उसमें हम पढ़ेंगे। आज पहला है भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डू और डज होता है, जबकि पैसिव वॉइस में भैया इसका होता है। पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस इज एन आर। अभी हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला, तो देखो जो फार्मूला है इसमें हम लिखते हैं, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है उसको हम इधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा उसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे एग्जाम्पल, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। और दूसरा एग्जाम्पल है भैया, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अगला है आई बाई ए न्यू बुक। तो देखो भैया इधर इसमें दिया गया है आई राइट ए लेटर। तो देखो भैया इसमें 5 नियम बताए गए हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो देखो पहला नियम इसमें लगाते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है आई, और क्रिया क्या है राइट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम प्रश्नवाचक शब्द क्या अथवा किसको लगाते हैं। तो देखो कर्ता आई है, क्रिया है लिखना, यानी कर्ता मैं और क्रिया लिखना है। तो मैं क्या लिखता हूं, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाए, मैं क्या लिखता हूं। तो उत्तर क्या मिला है, ए लेटर, एक पत्र। जिसकी हिंदी क्या है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाया गया, उत्तर मिला क्या, एक पत्र। तो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो पहला पहला नियम इसमें लगा कि इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पहला नियम यही बताया गया था, सकर्मक क्रिया ही पैसिव वॉइस बनती है, अकर्मक क्रिया की नहीं, क्योंकि ऐसी क्रियाओं के पास कर नहीं होता है। तो देखो भैया इधर इसमें कर्म है, अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम कहता है जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या भैया, ए लेटर। ए लेटर को हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ए लेटर। ए लेटर हुआ, और अब ये इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज एन आर है। तो ए लेटर एक वचन है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब
इज का प्रयोग करेंगे, ए लेटर इज। अब इसके बाद ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। अब उसके बाद बताया गया था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, तो प्रीपोजिशन बाई हुआ। और इधर भैया सब्जेक्ट आई था, जिसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह इसमें ए भी है। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए सॉन्ग हुआ, ए सॉन्ग। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लिखेंगे भैया, इज। और अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, हिम। अगला एग्जांपल है आई बाई ए न्यू कार, मैं एक नई कार, आई बाई ए न्यू बुक, मैं एक नई किताब खरीदता हूँ। तो इसमें भैया देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू बुक, ए न्यू बुक है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए न्यू बुक। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज। फिर बाई है, वर्ब मेन वर्ब क्या है, बाई, इसका थर्ड फॉर्म बाट हुआ। उसके बाद ये प्रीपोजिशन बाई, फिर आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मी। तो भैया हमारा अफर्मेटिव का एग्जांपल था। अब इसके बाद हम नेगेटिव पढ़ाएंगे। अब ये इसके बाद हम अफर्मेटिव के बाद क्या पढ़ेंगे, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भैया इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर यहां लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ही यहां सब्जेक्ट के रूप में होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे, और उसके बाद भैया हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आई डो नॉट प्ले, प्ले हॉकी, आई डो नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। यू डो नॉट, you do not complete, complete your homework, तुम अपना गृह कार्य नहीं पूरा करते हो। अगला है he does not, he does not pluck the flowers, वह फूलों को नहीं तोड़ता है। अब ये इसमें देखो क्या बताया गया कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज है, ए एक्टिव वॉइस में जो है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। और पैसिव वॉइस में क्या होती है, इज एंड आर। तो देखो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया रहेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग रहेगा, इसको हम पैसिव वॉइस बदलेंगे इज एंड आर का प्रयोग। अब इसमें देखो आई डो नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूं। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो कर्ता आई और क्रिया प्ले।
तो मैं क्या खेलता हूं, तो उत्तर क्या मिलेगा भैया, हॉकी। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है किसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे भैया, सब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट हॉकी था, इधर आके सब्जेक्ट बना। अब हॉकी एक वचन माना जाता है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, निगेटिव है तो नॉट। इसके बाद भैया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। फिर इधर आई सब्जेक्ट है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया, मी। तो हॉकी इज ए नॉट प्लेड बाय मी। अगला है भैया यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, आप अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो इसमें देखो सब्जेक्ट यू है और मेन वर्ब कंप्लीट है। तो आ कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द क्या। आप क्या नहीं पूरा करते, अपना गृह कार्य। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट को भैया इधर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, योर होमवर्क, योर होमवर्क एक वचन में है, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, निगेटिव है तो नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट दिया गया है, तो भैया उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। फिर यू दिया गया है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू ही। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अगला देखो भैया, ही डज नॉट प्लक द फ्लावर्स, वह फूलों को नहीं तोड़ता है। तो इधर भैया इसमें इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भैया, फ्लावर्स, वह क्या नहीं तोड़ता है, फूलों को। तो ऑब्जेक्ट ये है, इसको भैया हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द फ्लावर, द फ्लावर्स बहुवचन में है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, निगेटिव है तो नॉट हो गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई हुआ। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है भैया, हिम। फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अब ये इसके बाद हम निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें भी यह पूरा मिला के चार फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है, जो यस आर नो टाइप के क्वेश्चन जो दिए रहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो हाँ या नहीं वाले दिए रहते हैं, उसका फार्मूला है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट को हम इधर सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाकर यहां लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, जैसे डज सी लर्न हर लेसन, डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर्स। डू दे डू दे क्रॉस द रिवर।
तो देखो भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहेगा, जो सेंटेंस दिया रहेगा वह सहायक क्रिया से स्टार्ट रहेगा। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू डज से स्टार्ट है, तो जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो और भी एएमआर यानी सहायक क्रिया से ही प्रारंभ रहेगा। तो देखो भैया इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, कर्ता क्या है, वह क्रिया क्या है, याद करना। वह क्या याद करती है, अपना पाठ। तो अपना पाठ हर लेसन दिया गया है, तो ये एक वचन में है, ये ऑब्जेक्ट में दिया गया है। इसको हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक वचन कर्ता के रूप में होगा। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे, हर लेसन के अनुसार इज, इज हुआ। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को इधर हम सब्जेक्ट बनाए, हर लेसन, इज हर लेसन। उसके बाद मैंने की थर्ड फॉर्म लर्न दिया गया है, लर्न का थर्ड फॉर्म हो गया भैया लर्न। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। फिर सी सब्जेक्ट में है, इसको हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भैया, हर। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब अगला दिया गया है, डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर्स। क्या माली फूलों को तोड़ता है, क्या माली फूल तोड़ता है। तो देखो भैया सब्जेक्ट है गार्डनर और मेन वर्ब है प्लक यानी माली। अब देखो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाएंगे, माली क्या तोड़ता है, फूलों को। तो इसमें भैया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है द फ्लावर, फूलों को, बहुवचन में है। इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, आर। तो आर हुआ। फिर इधर इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द फ्लावर, द फ्लावर्स। अब ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक है, तो प्लक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लक्ड। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाई। फिर आप सब्जेक्ट द गार्डनर है, तो इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो द गार्डनर हो गया, द गार्डनर। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला, डू दे क्रॉस द रिवर, क्या वे नदी पार करते हैं। तो करता वे है और क्रिया पार करना, तो वे क्या पार करते हैं, रिवर। तो इधर रिवर आया है, ऑब्जेक्ट में इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और रिवर एक वचन माना जाता है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज। फिर इसको हम सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे, द रिवर इज, द रिवर क्रॉस्ड। फिर भैया उसके बाद प्रीपोजिशन बाई। फिर दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा भैया देव। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो भैया अगला फार्मूला हमारा है दूसरा, जो प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य का आरंभ होता है। जब यानी प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य का आरंभ होगा तब के लिए फार्मूला है। तो हम भैया इसमें सबसे पहले सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको यहाँ सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। फिर उसके बाद भैया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। फिर जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, जो इधर सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हम इधर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट जो है हमारा लास्ट में लिखा जाएगा। उसके बाद भैया क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, वाई डज वाई डज ही बीट बीट हिज सन, बीट हिज सन। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। अगला है व्हेन डू यू when do you read this book, read this अगला है
Why why do they make a noise? Make a noise.